इस चूड़ी वाले से क्या बीजेपी के वो नेता माफी मांगेंगे जिन्होंने इस चूड़ी वाले के बारे में कुछ भी बोल दिया, अनाप शनाप बोल दिया, झूठा बोल दिया? क्या माफी मांगेंगे और बोलेंगे इस चूड़ी वाले से कि भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम जिंदगी में आगे ऐसे बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलेंगे, बिना सबूत के कुछ भी नहीं बोलेंगे, जब तक कोई बात साबित नहीं हो जाएगी तब तक हम कुछ भी नहीं बोलेंगे? या फिर वो बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस चूड़ी वाले के साथ जो हुआ था, जो अन्याय हुआ था, अब इस चूड़ी वाले को न्याय मिल गया, उसके बाद भी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो नेता इसी पर चलते हैं। उन नेताओं की, या एक कहें कि जिस पार्टी से वो जुड़े हैं, उनकी दुकान इसी पर चलती है, इसीलिए वो माफी नहीं मांगेंगे। ये चूड़ी वाला यूपी से एमपी में चूड़ी बेचने आया था, लेकिन उस वक्त इसके साथ क्या हो गया था और अब इसके साथ क्या हो गया है, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, तस्वीर में जो दिख रहा है यह है एक चूड़ी वाला जो उत्तर प्रदेश के हरदोई से मध्य प्रदेश के इंदौर में एक समय चूड़ी बेचने आया था, चूड़ी बेच रहा था। लेकिन इसे क्या मालूम था कि जो आज चूड़ी बेच रहा है तो इसकी कुटाई हो जाएगी, इसकी पिटाई हो जाएगी, और पिटाई किसी सही मामले में नहीं बल्कि इस पर झूठे आरोप मढ़ दिए जाएंगे और ये जो अपना धंधा चलाने आया है वो चला नहीं पाएगा। धंधा था चूड़ी बेचने का, चूड़ी बेचता था। जैसे गलियों में से निकलते हैं, चूड़ी पहन लीजिए आवाज लगाते हैं, वैसे ही ये भी आवाज लगा रहा था, चूड़ियां पहना रहा था। त्योहार का समय था उस वक्त, अगस्त का महीना था, रक्षाबंधन आने वाला था। इस घटना को करीब 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन इस चूड़ी वाले के साथ अब क्या हुआ है वो आगे बताएंगे। लेकिन उस वक्त इस चूड़ी वाले के साथ जो हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। इस चूड़ी वाले का नाम जान लीजिए, तस्लीम अली, उम्र 25 साल, चूड़ियां बेच रहा था और इसी तरीके से चूड़ियां बेचता था एक शहर से दूसरे शहर, इसीलिए अपना धंधा चलाने के लिए इंदौर आया था। इसे क्या मालूम था कि जिस व्यावसायिक राजधानी में, जो मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कही जाती है, वहां ये अपने धंधे के लिए आ रहा है। धंधा तो दूर की बात है, इसकी कुटाई हो जाएगी, पिटाई हो जाएगी, ये अपनी जान की भीख मांगेगा, लेकिन किसी को दया नहीं आएगी। इस चूड़ी वाले के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। आप बगल से जो पीले कुर्ते वाला देख रहे हैं, यह आदमी इसे पकड़ लेता है, बाकायदा भीड़ को उकसाता है, बोलता भी है इस चूड़ी वाले को पीटने के लिए, कहता है कि क्या कर रहे हो, एक एक तो मारो इसमें, एक तो सब मारो यार, एक सब मारो। इसको पीछे से भी एक पकड़े रहता है, वो भी पीटता है। इसके उकसाने पर फिर लोग कुछ आते हैं, वो भी थप्पड़ मारते हैं। इस पर आरोप लगता है कि इसका जो आधार कार्ड है वो 2 है, नाम बदल के चूड़ी बेच रहा था, इसीलिए इसे पकड़ लेते हैं। और यही नहीं, इस पर छेड़खानी का आरोप भी लगता है, बच्ची को छेड़खानी का। यह आदमी जिसका नाम तस्लीम अली है, यह बाकायदा 3 से 4 महीने जेल में सजा काटता है, लेकिन अब 3 साल बाद ये बरी हो गया है। न्यायालय ने इसको बरी कर दिया है क्योंकि पुलिस इसके खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकी। इस पर जो आरोप लगा था कि 2 आधार कार्ड को लेकर के, वो भी साबित नहीं हुआ, और जो पॉक्सो एक्ट लगाया गया था वो भी इस पर साबित नहीं हुआ। 2 आधार कार्ड में बात यह सामने आई कि जहां का ये रहने वाला है, वहां के जो अधिकारी थे आधार कार्ड से संबंधित, उन्होंने कहा कि इनका जो नाम है उसमें चेंज करवाना था, और ऐसा अक्सर हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अधिकारियों ने वहां पर गवाही दी, जनप्रतिनिधि जो थे इसके गांव के, उन्होंने भी गवाही दी और ये बरी हो गया। लड़की वाला जो आरोप लगा था उसमें भी ये बरी हो गया, मतलब तस्लीम का कोई गुनाह नहीं था, अदालत ने इसे बाइज्जत बरी कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब इसकी पिटाई हो रही थी, वीडियो वायरल हो रहा था, तब मध्य प्रदेश के जाने माने चेहरे नेता क्या कह रहे थे वो भी जानना जरूरी है। उस समय के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी इनके बारे में क्या कह रहे थे वो भी जरा आप सुन लीजिए। वो चूड़ी लेने आए थे, अब चूंकि चूड़ी तो हाथ में ही पहनाई जाएगी, किसी के भी पहना, छेड़छाड़ की ओर चला गया। बेटी ने, जब बहन ने शिकायत की थाना बाणगंगा, इसकी जांच भी कर रहा है इंदौर में। कागज निकले, आधार कार्ड वगैरह दस्तावेज निकले, 3 दस्तावेज पाए गए। जिस व्यक्ति के साथ हाथापाई हुई उस व्यक्ति ने अज्ञात लोगों के नाम से रिपोर्ट डाली, लेकिन पुलिस ने स्वमोटो संज्ञान लिया और नाम में तब्दील किया, उनको नाम में तब्दील करके 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली। इसके बावजूद भी अगर थाने का घेराव होता है तो ये पीड़ादायी। सांप्रदायिक सौहार्द तो नहीं बिगड़ने देंगे, आप इससे निश्चिंत रहें।
ऐसा नहीं है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार है, यहाँ कानून का राज है, यहाँ कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। आपने नरोत्तम मिश्रा जी को सुन लिया। यही नहीं, वीडी शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सॉफ्ट आतंकवाद की बात कर रहे थे इस वीडियो के बाद, इनको लेकर के कह रहे थे, वो भी सुनिए। ये जो चूड़ी बेचने वाला 2 आईडी क्यों रखा भाई? नाम बदल करके क्यों रखा आपने? तो ये जो घटनाएं जो हो रही हैं, ये स्ट्रेटेजिकली इस समाज में भी इस बात की अवेयरनेस की जरूरत है। हमारी बेटियों को तो खास तौर पर इस बात की जरूरत है। मैं तो अपील करना चाहता हूं सब लोगों को इस दिशा में, समाज के अंदर ऐसे लोग, ये आतंकवाद से कम नहीं है, ये सॉफ्ट आतंकवाद है कि इस प्रकार से प्रयास करके लोगों को अट्रैक्ट करना, अपने पास दोस्ती करना, और उसके बाद फिर जो घटनाएं होती हैं ये पूरा देश जानता है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, ऐसे लोगों को तो उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, इनको ठीक कर देना चाहिए। यही नहीं, विश्वास सारंग को भी सुनिए। मुद्दा यह है कि उस व्यक्ति ने नाम क्यों बदला। सबसे पहले उस पर बातचीत होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। यदि हम उसकी पिटाई के लेकर बात करने लगेंगे तो शायद हम सही रूप में उस घटना या षड्यंत्र की जड़ तक नहीं पहुंच। आपने तीनों ही बयान सुन लिए। नाम में विश्वास, वीडी भाई साहब, वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा। अब सवाल यह है कि उस वक्त तो जोश में आकर के बड़ी बड़ी बातें दे दी, अब जब कोर्ट का फैसला आ गया है तो क्या ये तीनों नेता, नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा, विश्वास सारंग, क्या माफी मांगेंगे? हमने इनके ट्विटर को देखा, अभी तक तो माफी हमें दिखी नहीं। कैसे मांगी है पता नहीं। माफी मांगनी चाहिए या नहीं? जब उस वक्त आप एक व्यक्ति को लेकर के बोल रहे हैं और जब ये दोष मुक्त साबित हो गया है, बरी हो गया है, तो क्या अब इससे माफी नहीं मांगनी चाहिए? नरोत्तम मिश्रा को नहीं बोलना चाहिए कि भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हम जीवन में याद रखेंगे आगे और इस तरीके से किसी को भी नहीं बोलेंगे? हालांकि दतिया की जनता शायद उन्हीं के इसी प्रकार के बयानों को देख करके समझ गई होगी, इसीलिए नरोत्तम मिश्रा जी को घर बैठा दिया। अब वो अक्सर बयान भी नहीं देते हैं, जब से हार गए उनका कोई भी बयान मीडिया में बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता है। बीडी भाई साहब ने भी दिया था, वीडी शर्मा जी ने, क्या वो माफी मांगेंगे? हम जब ट्विटर देख रहे थे तो दूसरी बातें कर रहे थे। और यही नहीं, विश्वास सारंग जी को भी हमने देखा। यहाँ पर क्या हो रहा है उनके बयानों में, वो आप साफ तौर पर देख रहे हैं। एक तरीके से इस प्रकार का बयान एक जिम्मेदार नेता के द्वारा देना दोस्तों, ये कई तरह के सवाल खड़े करता है। लेकिन तस्लीम जो है वो अब छूटने के बाद, बरी होने के बाद क्या कह रहे हैं वो भी आपको जानना जरूरी है। वो कह रहे हैं कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, जो गंगा जमुना की तहजीब है वो बनी रहनी चाहिए, और अपने वकीलों का धन्यवाद कर रहे हैं कि जिनके सहयोग से वो आज सबके सामने जो है दोष मुक्त साबित हो गए हैं। जरा उनको भी सुनिए। हमारी तो यही गुजारिश है कि हमारे इंदौर की जो तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब बनी है, बनी रहे। हमारी यही गुजारिश है। एक हमारे साथ सबने अच्छा सलूक किया, हम किसी को ना गलत कहते हैं ना किसी को गलत कहें। हमारे साथ जो भी हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बस हमारी यही गुजारिश है, जिन्होंने हमारी मदद की, शेख अलीम भाई, इम्तियाज भाई, इम्तियाज जली अहमद और साकिया अहमद, और जिनने हमारी मदद की, सब वकील हमारे साथ में हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये आज कोर्ट में हमें भरोसा था, भारत के संविधान में भरोसा था कि हमें न्याय मिलेगा। तो आज हम दोस्तों आपने सबको सुन लिया। अब इन सबको सुनने के बाद अब आप भी सुनाइए, किसको क्या कहना चाहेंगे? नरोत्तम मिश्रा जी, वीडी शर्मा जी और विश्वास सारंग जी, ये भाजपा के नेता हैं। सोचिए आप कि ये तो सामने आ गया, तस्लीम अली का मामला, बरी हो गए। ऐसे कितने होते होंगे दोस्तों जहां पर नेता इस तरह की बयानबाजी करके, भड़काऊ बातें बोल करके मामलों को उकसाते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से उकसाते हैं और वास्तव में उन लोगों की कोई गलती नहीं होती। जरा सोचिए, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तस्लीम के साथ उस वक्त गलत हुआ, क्या तस्लीम का वो वक्त लौटाया जा सकता है? तस्लीम का वो समय दिया जा सकता है जो इसने जेल में बिताया, इस पर जो आरोप लगे? कैसे इसका वक्त वो बीता होगा तस्लीम का? और क्या ये जो पीले कुर्ते वाला और जो अन्य लोग थप्पड़ मारे थे, क्या न्यायालय इनको ऐसी सजा देगा कि ये भी जिंदगी में याद रखें, एक नजीर बन जाए, जिससे आगे कोई इस तरह की ना करे? ये बोलता है कि सब एक एक मारो, जिस तरीके से बोल रहा है पीले कुर्ते वाला, क्या इसको भी कोई सजा मिलेगी इसी तरीके की न्यायालय के द्वारा, जिससे यह भी याद रखे कि तुमने क्या कहा था उसी मोहल्ले में लेकर के? क्या इनको भी इस प्रकार की कुछ होनी चाहिए कि नजीर बन जाए लोगों के सामने कि हाँ, कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो किसी के भी साथ?
दोस्तों आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन बाय थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।